नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिखा। फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आई एम हेयर टू प्रेजेंट माई न्यू टॉपिक नेम्ड एज हेयर फॉल। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और ये एक हेयर फॉल जो होता है एक ऐसी कंडीशन है जो समय रहते ट्रीट ना की जाए तो बहुत ज़्यादा एक सिवियर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। और जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, वो एक समय पर जाकर डिप्रेशन में भी जा सकता है। बिकॉज़ हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने के साथ साथ टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा होता जाता है, और इसका ट्रीटमेंट ठीक समय पर ना किया जाए तो ये डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको हेयर फॉल के कुछ कॉजेज़ के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। आप इसको पूरा देखिएगा, और जिसको भी इसकी नीड है, जो लोग हेयर फॉल से परेशान हैं, उनको भी आगे जाके शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। हेयर फॉल को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एलोपेशिया भी कहते हैं। फ्रेंड्स, एलोपेशिया बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, जिसमें कि फर्स्ट जो टाइप होता है एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं, दूसरा टाइप एलोपेशिया टोटैलिस, एंड थर्ड वन इज़ एलोपेशिया यूनिवर्सालिस। एलोपेशिया एरिएटा जो कि फर्स्ट टाइप है, एलोपेशिया एरिएटा में क्या होता है कि इसमें भी हेयर फॉल होता है, और हेयर फॉल जो होता है सर्कुलर पैचेस के फॉर्म में होता है। आपको ऐसा लगेगा देखने पर कि बहुत ज़्यादा, मतलब एक सिक्के की तरह, जैसे सिक्का होता है उसकी तरह गोलाई में बाल झड़ जाते हैं और वहाँ से स्किन दिखना शुरू हो जाती है। ठीक है। दूसरा आता है एलोपेशिया टोटैलिस। एलोपेशिया टोटैलिस में क्या होता है कि आपके सर के पूरे बाल चले जाते हैं, जिसमें, और तीसरा होता है एलोपेशिया यूनिवर्सालिस। एलोपेशिया यूनिवर्सालिस का मतलब होता है आपकी बॉडी के जहाँ पे भी हेयर्स होते हैं वहाँ पे सारा बाल गिर जाना, एलोपेशिया यूनिवर्सालिस। अब इसका क्या कारण है कि एलोपेशिया होता है? इसका कारण ये होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो हमारा इम्यून सिस्टम का जो वर्क होता है, हमें बाहर के टॉक्सिक मटेरियल से, वायरस से, बैक्टीरिया से बचाना होता है, जो कि हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म होता है। अगर ये वीक पड़ जाता है या फिर किसी कारणवश हमारी बॉडी के जो हेल्दी सेल्स होते हैं ये उन्हीं को ही खाने लगता है, तो ये एक ऑपोजिट मैकेनिज़्म अगर आप बोल सकते हैं इसको, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमें सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा था, वही किसी वजह से हमारे हेल्दी बॉडी सेल्स को खाने लगता है या उनको ख़त्म करने लगता है। तो इसका मतलब यही है, कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं है, बस इसका इम्यूनिटी से ही इसका ये कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से एलोपेशिया में डेवलप होता है। ठीक है। और दूसरा जो फॉर्म होता है इसका होता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का मतलब होता है ये आपका जेनेटिकली होता है। अगर आपके घर परिवार में आपके फादर को या आपके ग्रैंडफादर को या आपकी मदर को या ग्रैंड मदर को, नानी की साइड में, उनको हेयर फॉल की हिस्ट्री रही होती है, तो ये आपको भी जीन्स में कन्वर्ट होकर आपको भी हेयर फॉल कॉज कर सकता है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया दोनों केसेस में हो सकता है, मेल्स को भी और फीमेल्स को भी। मेल्स में होता है तो इसको मेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं, फीमेल्स में होता है तो इसको फीमेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में आपके सर से सारे बाल गिर जाते हैं परमानेंटली, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। होम्योपैथी में इस तरह के पेशेंट का ट्रीटमेंट उनके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकाल के किया जाता है। किस तरह से किया जाता है? हम अगर इस तरह का कोई पेशेंट आता है तो उससे उसकी सारी पूरी हिस्ट्री ली जाती है, हेड टू टो तक की। ठीक है। उसकी फैमिली हिस्ट्री ली जाती है, उसकी ड्रग हिस्ट्री ली जाती है कि अगर उसने कभी प्रीवियस टाइम में किसी लंबी बीमारी के लिए मेडिसिन खाई है। इससे हम ये देखते हैं कि एग्जैक्ट मतलब किस वजह से, और पेशेंट की जो एग्जैक्ट मेडिसिन है उसका कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो मेडिसिन निकालने के लिए, जिससे कि उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट हो सके। ये रही एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की बात। और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में बालों का जो गिरना होता है वो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग तरह से होता है। जहाँ मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में मेल्स के जो बाल होते हैं वो जो टॉप होता है, हेड का जो टॉप होता है वहाँ से गिरना शुरू हो जाते हैं, और फ्रंट से, दोनों साइड के फ्रंट से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं मेल्स में, जैसा कि आपने देखा भी होगा, बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। और फीमेल में क्या होता है कि बालों का पतला होना शुरू हो जाता है, बालों की थिनिंग होना शुरू हो जाती है, जिससे कि अगर वो मिडिल पार्टिंग या साइड पार्टिंग जैसे बालों का हेयर स्टाइल करते होंगे
तो वहाँ से उनकी जो स्कैल्प होता है वो वाइड होना शुरू हो जाता है, स्कैल्प बहुत ज़्यादा दिखना शुरू हो जाता है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का पूरा एक पिक्चर मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसके अलावा जो नॉर्मल जो जनरल कॉमन हेयर फॉल होता है, जो कि बहुत सारे लोग इससे ग्रसित होते हैं, जो 80 to 90% में होता ही है, उस हेयर फॉल के भी बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं। एलोपेशिया जो जनरलाइज्ड एलोपेशिया होता है, जो कि 80 to 90% लोगों में होता है, जिसमें कि पूरा पूरा बाल निकल जाता है। सो इसमें क्या होता है, अगर आपके 50 से 100 बाल डेली रूटीन में अगर आपके निकल रहे हैं तो ये नॉर्मल माना गया है। आप ये रिसर्च हुई है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, अगर 50 to 100 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर अगर डेली आपका रिमूव हो रहा है तो ये नॉर्मल है, क्योंकि हमारी बॉडी में लाखों सेल्स जो होते हैं वो डेली बनते हैं और डैमेज होते हैं। इसी तरह से बालों की भी एक लाइफ होती है जो कि 2 years तक चलती है। सो ये अपने आप गिरना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद उसकी जगह पर एक नया बाल आ जाता है। सो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बाल झड़ते हैं तो इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उसका कॉज पता करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कॉज के ऊपर कि बाल झड़ने के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1 या 2 कॉज नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किस पर्सन में किस तरह का कॉज मिल रहा है और किसकी वजह से उसको बाल झड़ रहे हैं, उस कॉज पे ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया है, इससे पहले मैंने एक्ने का वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने यही बात बोली थी। अगर आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको एक्सटर्नली कुछ दिख रहा है, अब इंटरनल प्रॉब्लम अगर आपकी हो रही है, आपको सपोज़ पेट अगर आपका साफ़ नहीं हो रहा है या आपकी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है जो आप डाइट के थ्रू नहीं ले रहे हैं, तो वो आपका एक्सटर्नली दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपको एक्ने आना या फिर बाल झड़ना एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। इसके अलावा और भी रीज़न है। सबसे पहला रीज़न होता है, आप डाइट अगर अच्छी नहीं ले रहे हैं तो आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज जो वीकनेस होती है आपकी बॉडी को, जो रिक्वायरमेंट होती है विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स की, वो आप नहीं दे रहे हैं तो आपके बाल झड़ेंगे ही, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है, सबके बाल झड़ते हैं, आपके मदर फादर, उनके फादर मदर के, तो आपके भी झड़ेंगे। बट समय रहते आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी में किस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो रही है या फिर किस तरह की डेफिशिएंसी आ गई है, उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट होगा। इसके अलावा अगर आप बालों में बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करते हैं, जैसे कि बहुत हार्श शैम्पू या फिर ऑयल, बहुत ज़्यादा परफ्यूम वाले ऑयल या शैम्पू को आप यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। जेल यूज़ करते हैं बालों को स्टाइल करने के लिए, आप बहुत सारी क्रीम्स यूज़ करते हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा हीट आप यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा बालों में डैमेज होता है। एक नेचुरल जो एसेंस होता है वो एक तरह से ख़त्म हो जाता है, जो नेचुरल मॉइस्चर होता है उनमें, वो ख़त्म हो जाता है अगर आप उसके ऊपर हीट यूज़ करते हैं इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेटनिंग ऑफ हेयर्स। तो इसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आपकी बॉडी में अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो आपके बाल बहुत झड़ेंगे, बहुत फ्रिजी होंगे, बहुत ड्राई होंगे, एकदम झाड़ू जैसे बाल लगेंगे आपको। बालों में बिल्कुल भी एक जो मॉइस्चर वाला कंटेंट होता है वो आपके बालों से बिल्कुल चला जाएगा। ये आयरन की वजह से, आयरन की कमी की वजह से होता है। और साथ ही साथ अगर आपके नेल्स भी बहुत ज़्यादा जल्दी टूट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, तो आप समझ लीजिए मोस्ट प्रोबेबली आपको आयरन की ही डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में। आयरन टेस्ट कराइए और आयरन से भरी हुई चीज़ें लीजिए, जैसे कि आंवला हो गया, और भी बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। डाइटरी मैनेजमेंट है, वो मैं आपको इससे अगले वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको कॉजेज़, बाल झड़ने के क्या कॉज होते हैं, ठीक है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी, ठीक है। सो आयरन के अलावा विटामिन डी, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, ठीक है, इसकी वजह से भी आपका हेयर लॉस हो सकता है और बालों के आने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारे बालों की जो रूट्स होती हैं उसको स्टिमुलेट करता है, बालों में नई ग्रोथ को एक्टिव करता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो भी आपके बाल झड़ेंगे और नए बाल आने में बहुत टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से कोई बीमारी चली आ रही है आपकी बॉडी में, आपको टाइफॉइड है, टाइफॉइड की वजह से बहुत सीवियर हेयर लॉस होता है, बहुत सालों साल तक चलता है, ठीक है। अगर टाइफॉइड हुआ है, जॉन्डिस हुआ है, डेंगू हुआ है, इनकी वजह से आपके बाल झड़ेंगे।
और अगर और किसी बीमारी की वजह से आपने बहुत दिनों तक मेडिसिन खाई हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी आपके बाल बहुत झड़ेंगे। तो वही मैंने बोला कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और कॉजेज़ टू कॉजेज़ डिपेंड करता है किस पर्सन में क्या कॉज हो सकता है। सो ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। इन्हीं कॉजेज़ में से आपको कोई सा भी कॉजेज़ हो सकता है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कॉजेज़ कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा बाल झड़ने के और रीज़न्स 2 और हैं, जिसमें कि अगर आप अपने बालों को गंदा रखते हैं, बहुत दिनों तक अगर आप बालों को साफ़ नहीं करते हैं, स्कैल्प आपका डर्टी हो जाता है, गंदा रहता है, वॉश नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। इसके अलावा बॉडी में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, अप डाउन हो रहा है हार्मोन्स का, तो भी आपके बाल झड़ते हैं। थायराइड है आपको, तो भी आपके बाल झड़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है और इसकी वजह से अगर आपको बाल झड़ रहे हैं, साथ ही साथ आपके बाल सफ़ेद भी हो रहे हैं और बाल एकदम गुच्छों के गुच्छों में निकलते हैं, तो आप एसिड फॉस या फॉस्फोरिक एसिड 200 पोटेंसी में लीजिए। ये आपको दिन में 3 बार लेनी है। TDS 4-4 बूंदे, या तो डायरेक्ट टंग या फिर 1 चम्मच पानी में। और इसी के साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, बहुत डलनेस रहती है, बॉडी में ऐसा लगता है कि जान नहीं है, या फिर एक जगह लेट गए हैं या बैठ गए हैं तो बैठे रहने का ही मन करता है, लगता है कि उठने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो आपको एसिड फॉस या फॉस्फोरिक एसिड 200 पोटेंसी में लेनी चाहिए दिन में 3 बार। और इसी के साथ साथ आपको अश्वगंधा मदर टिंचर भी लेना चाहिए वीकनेस के लिए। ये भी आपको दिन में 3 बार 20-20 बूंदें 1/4 कप पानी में लेना चाहिए। इस मेडिसिन को आपको 6 मंथ तक कंटिन्यू करना है। फ्रेंड्स, एसिड फॉस बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है हेयर फॉल के केस में। साथ ही साथ अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम 200। अगर आपको बहुत ज़्यादा आपका वर्क ऐसा है कि आपको माइंड का बहुत यूज़ करना पड़ता है, ब्रेन का बहुत यूज़ करना पड़ता है, अगर आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं या बैंकर हैं या फिर और कोई बिज़नेस में है या फिर और किसी प्रोफेशन में है जहाँ पे माइंड का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है और उसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है, साथ ही साथ आपको इनडाइजेशन की भी समस्या है, पेट साफ़ नहीं होता है, गैस्ट्रिक ट्रबल रहता है, अपच रहती है, उस केस में आप लाइकोपोडियम 200 ले सकते हैं। ये आपके बाल झड़ने के साथ ही साथ इन सारी समस्याओं से भी आपको मुक्त करेगी। बहुत अच्छी और बेहतरीन मेडिसिन है। लाइकोपोडियम 200 में लीजिए। सुबह सुबह सिर्फ 1 बार लेनी है, 4 बूंदें 1 चम्मच पानी में या फिर डायरेक्ट ऑन टंग। ये मेडिसिन आपको 20 डेज़ तक लेनी है, 15 to 20 डेज़ तक लेनी है। उसके बाद आप इसको स्टॉप कर दीजिए और ये देखिए कि आपके बालों में कितना सुधार हुआ है, कितना पहले से झड़ना कम हुए हैं। और अगर आपको उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो लाइकोपोडियम की ही आप 1 m पोटेंसी लीजिए, उसकी पोटेंसी को थोड़ा बढ़ा के तब लीजिए, वो भी 1 हफ्ते तक लीजिए, मॉर्निंग में 1 ही बार। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन है सेलेनियम। सेलेनियम किस केस में आपको लेनी है? अगर आप एक मेल हैं और आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और आपको हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो रहा है, बॉडी में बहुत वीकनेस लगती है, बाल सफ़ेद भी हैं, तो आप सेलेनियम 200 ले सकते हैं। ये आपको दिन में 2 बार लेनी है, 4-4 बूंदें 1 चम्मच पानी में। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे सेलेनियम 200 के। नेक्स्ट मेडिसिन इज़ विस्बेडेन 200। दिस इज़ अ वेरी ग्रेट मेडिसिन फॉर हेयर फॉल। हेयर फॉल के केस में विस्बेडेन को ज़रूर दिया जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट लेकर आती है और इसका जो मेन वर्क होता है हेयर फॉल के केस में, आपकी बॉडी में जितना भी मिनरल्स और सॉल्ट होता है उनको ये एब्जॉर्ब करती है। बॉडी में जितने भी मिनरल्स एंड सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब आपको खाने या फूड के थ्रू आपको मिलते हैं। लेकिन अगर आप बॉडी में खा लेते हैं, ले लेते हैं, लेकिन अगर इनका यूज़ नहीं हो पाता है तो ये बॉडी में वेस्ट निकल जाते हैं। तो विस्बेडेन जो होती है आपकी बॉडी में इन सॉल्ट्स को, इन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, जो कि आपके हेयर फॉल होने से रोकते हैं। सो विस्बेडेन जो है आपके नए बालों की ग्रोथ करती है, बहुत अच्छी ग्रोथ करती है और जो बाल आपके झड़ गए हैं, टूट गए हैं, वहाँ पे नए बाल लेकर आती है और झड़ते हुए बालों को रोकती है। तो ये आप इसको एक जनरल टॉनिक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी टॉनिक का काम करती है, सप्लीमेंट का काम करती है, बहुत नेचुरल है और सेफ़ है। इसको मेल और फीमेल दोनों ले सकते हैं। विस्बेडेन को 2 to 3 टाइम्स ले सकते हैं दिन में, 4 बूंदें 1 चम्मच पानी में, 2 से 3 महीने तक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
2 मेडिसिन्स ऐसी हैं जो आपको लोकली अप्लाई करनी है किसी भी ऑयल में मिक्स करके, मतलब कोई भी आपके पास हर्बल ऑयल हो उसमें मिक्स करके लगाइए। तो 2 मेडिसिन है आपकी आर्निका मदर टिंचर एंड जैबरंडी मदर टिंचर। ये दोनों मदर टिंचर को आपको बराबर मात्रा दोनों की आपको 20-20 बूंदें लेनी है, आर्निका मदर टिंचर एंड जैबरंडी मदर टिंचर की, और कोकोनट ऑयल में मिक्स करके आप लगा सकते हैं। कोई भी आप रेगुलर हेयर ऑयल लेते हैं तो उसमें आप मिक्स करके लगा सकते हैं। आपको ये वीक में 3 से 4 बार लगाना है और इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये दोनों ही बालों के हेयर फॉल में और ग्रेइंग ऑफ हेयर के लिए बहुत अच्छी तरह से जानी जाती हैं। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट हेयर फॉल एंड ग्रेइंग ऑफ हेयर्स। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और इसमें दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके काम आई है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अपने रिश्तेदारों और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी डाइट के बारे में बताऊंगी जो कि आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए और नए बालों को उगाने के लिए, आपकी अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको मिलूँगी एक और नए अच्छे, हेल्दी एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप योर सेल्फ फिट। बाय।